कि एक नई ज़िंदगी जीना है वो। बस आज से शुरू होगा उसका नई ज़िंदगी। एकदम मतलब मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। घर जाने से पहले कुछ चाहिए। अरे सलमान डॉक्टर क्या है कि मतलब भगवान का दूसरा रूप होता है। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है और हौसला हो तो फासला क्या है। ऐसे ही एक फासले को तय करके हमारे जोहा ने अपनी एक नई जिंदगी हासिल की है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कामरान और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं हमारे जोहा के बारे में। तो आज से ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने पहले हमारे हॉस्पिटल के इमरजेंसी में एक बच्चा आता है और उसके मम्मी पापा ये कंप्लेन देते हैं कि ऑलमोस्ट 4-5 दिन से उनके बच्चे को चलने फिरने में दिक्कत हो रही है और कल से उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। हमने जब उस बच्चे को देखा तो वो सांस नहीं ले पा रहा था, उसकी रेस्पिरेटरी रेट ऑलमोस्ट 5 से 10 थी। हमने तुरंत ही बच्चे को आईसीयू शिफ्ट किया और कुछ ही देर बाद बच्चा इंट्यूबेट हो गया। तो ये है जोहा, जिसे कि एक बहुत ही रेयर एंड सीरियस बीमारी हुई है जिसे जीबीएस कहा जाता है। जीबीएस यानी गुलियन बेरी सिंड्रोम। अब जोहा की स्टोरी को समझने से पहले थोड़ा सा जीबीएस के बारे में भी समझ लो। जीबीएस इज बेसिकली अ पोस्ट इन्फेक्शियस इम्यून मीडिएटेड न्यूरोपैथी। अब इसे ना थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। पोस्ट इन्फेक्शियस, अब इससे हमें समझ में आ रहा है कि पोस्ट इन्फेक्शियस मतलब किसी इन्फेक्शन के बाद होने वाली बीमारी है। डेफिनेटली जीबीएस भी ऐसी ही एक इन्फेक्शन के बाद देखने को मिलती है, जो मोस्ट कॉमनली हमारे पेट या आंत यानी इंटेस्टाइन के इन्फेक्शंस, जिसका कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है कैम्पाइलोबैक्टर जेजोनी। तो इस इन्फेक्शन के बाद जनरली जीबीएस देखने को मिलता है। अब इम्यून मीडिएटेड से क्या मतलब है? नॉर्मली जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसे सेंस कर लेती है और उसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम, जो कि हमारा डिफेंस सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये आखिर एक्टिवेट होता कैसे? बैक्टीरियाज और वायरस के बॉडी सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसे एंटीजन कहा जाता है। ये एंटीजन ही हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कराती है और जब हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये उस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाता है और ये एंटीबॉडीज उस एंटीजन के साथ साथ उस बैक्टीरिया वायरस को भी मार डालते हैं। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर ये एंटीजन बैक्टीरियाज और वायरस के बॉडी के अलावा हमारे खुद के बॉडी के सेल्स में होने लग जाए तो क्या होगा? इसमें भी सिमिलर पैटर्न मिलेगा। हमारा बॉडी खुद हमारे ही सेल्स के अगेंस्ट काम करने लग जाएगा। नॉट जस्ट एग्जाम्पल्स, हमारे नर्व्स या न्यूरॉन सेल्स के पास अगर ये एंटीजन हो तो हमारा बॉडी उस न्यूरॉन सेल को भी बाहर के ऑर्गेनिज्म की तरह डिटेक्ट करेगा और उसे डैमेज करेगा। ना यही सेम चीज जीबीएस में होता है, जबकि वो एंटीजन जो कि कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई के बॉडी पे था, वही सिमिलर एंटीजन हमारे नर्व्स में भी मिलते हैं और हमारा बॉडी कैम्पाइलोबैक्टर के साथ साथ हमारे नर्व्स को भी डैमेज करने लग जाता है और जिसके कारण हमारे मसल्स पैरालाइज्ड होने लग जाते हैं, जिसमें जनरली हमारे लोअर लिम्स यानी हमारे बॉडी का निचला हिस्सा ज्यादा इन्वॉल्व होता है और वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है और सीवियर केसेस में हमारे रेस्पिरेटरी यानी हमारे सांस लेने वाले मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो पेशेंट सांस नहीं ले पाता और तब हमें उसे वेंटिलेटर पे डालना पड़ जाता है। यही सेम सिनेरियो जोहा के साथ भी हुई थी, जब उसका रेस्पिरेटरी मसल भी इन्वॉल्व हो चुका था। इस कंडीशन में वेंटिलेटर पे डालने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। अब जीबीएस तो कई बच्चों में होता है, लेकिन जोहा हमारे लिए इतना खास क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में लास्ट 10 ईयर्स में एक भी ऐसा पेशेंट डिस्चार्ज नहीं हुआ था जो कि 3.5 महीने से ज्यादा समय के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहा था और हमारा जोहा 87 डेज के लिए वेंटिलेटर पे रहा और ऑलमोस्ट 3.5 to 4 मंथ्स के लिए वो आईसीयू में एडमिट रहा। जोहा की हिम्मत, उसके मम्मी पापा के अद्भुत संघर्ष और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेस और हॉस्पिटल स्टाफ्स की लगन ने ये करिश्मा कर दिखाया और इस बच्चे को 3.5 महीने बाद फाइनली डिस्चार्ज के कंडीशन तक पहुंचा दिया। अब जोहा की स्टोरी को तो हम समझ चुके हैं, अब चलिए थोड़ा उनसे जानते हैं जिन्होंने एक्चुअल में उन चीजों को फेस किया था, दैट इज जोहा के पापा। तो दोस्तों, जोहा की स्टोरी जानने के बाद आइए मिलते हैं जोहा के फादर से, क्योंकि उनका इस 3 महीने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। पहले ये बताइए कि कैसा लग रहा है फाइनली 3.5 महीने बाद जोहा अब घर जाएगा। इतने 3.5 महीने में बहुत कुछ देखा है, आप लोगों ने भी, बच्चे ने भी, हम लोगों ने भी बहुत कुछ देखा है। तो फाइनली कैसा फील हो रहा है? सर बस यही फील हो रहा है कि मतलब बच्चे की एक नई ज़िंदगी जीना है वो। बस आज से शुरू होगा उसका नई ज़िंदगी। एकदम मतलब मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था वो, मगर आप लोगों के, डॉक्टर लोगों की मेहनत और हम लोगों की बहुत मेहनत किया, इसकी वजह से बच्चा आज हमारे घर वापस जा रहा है। सारे लोग जो भी यहाँ पे है, डॉक्टर हो या एक्स्ट्रा या सपोर्ट स्टाफ हो, सब लोगों ने फुल कोऑपरेट किया है। सब लोग एकदम अच्छा बिहेव किया, इसलिए मेरा बच्चा आज बहुत अच्छा है।
तो आखिर ये बीमारी शुरू कैसे हुई? आखिर क्या लक्षण स्टार्टिंग में आपको दिखे थे और किस प्रॉब्लम से आप ज़ोहा को पीएमसीएच लेकर के आए थे? सर मैंने बताया कि वो सैटरडे का दिन था, मतलब 13 अप्रैल था वो। और 13 अप्रैल को स्कूल गया, स्कूल से वो आया, बोला जी, बोला पैर में दर्द है। उसके बाद मैं उससे ऐसे बच्चा है, बीच में संडे आ गया 14 अप्रैल। 15 अप्रैल को मैं बिहार शरीफ ले गया, रात में बोलते 11 बजे कि ये हमसे नहीं होगा, आप लेके जाइए, तो लेके जाइए, आप पटना लेके जाइए। तो हम बोले ठीक है, मैं पटना। रात में 11 बजे हम वहाँ से एम्बुलेंस से लेकर निकले, वहाँ से ऑक्सीजन लगा के बच्चे को। तब तो हम लोग फिर डायरेक्ट PMCH आ गए 2 बजे। 2 बजे रात में यहाँ पे पहुँचे, PMCH पहुँचे। तो यहाँ पे फिर मतलब डॉक्टर लोगों से सबसे मुलाकात हुई, सबसे बोले कि नहीं ठीक है रखिए। हम लोग देखते के साथ बोले कि बच्चा को आपको GBS हो गया, GBS है, और बच्चा आपका बहुत ही सीरियस है। ICU में बच्चा गया, एक दिन रहा ठीक ठाक, नॉर्मल रहा। उसके बाद 18 तारीख को फिर उसको वापस वेंट पे डालना पड़ा बच्चा का, इतना ज़्यादा सीरियस हो गया वो। हाँ, तो लगभग समझ जाइए कि दो 2 महीने, लगभग 84-85 दिन बच्चा हमारा वेंट पे रहा। उसके 12-13 दिन हमारा बच्चा TP पे रहा। उसके बाद नॉर्मल हुआ फिर बच्चा, तो फिर अपने अपना मतलब खुद का अपना एफर्ट आया जब वो, तो 8-10 दिन अपना एफर्ट पे रहा। उसके बाद में फिर उसका जो भी ऑपरेशन वगैरह होना था हुआ है 2 दिन पहले। अब वो हम लोग घर जाएंगे लेकर उसको। 3.5 महीने। अब हर दिन आईसीयू में एक ना एक डेथ्स होता है, मतलब क्योंकि ये पीएमसीएच है, यहाँ पे पूरे स्टेट से, इवन स्टेट के बाहर से भी पेशेंट्स आते हैं जो कि हर जगह से रेफर्ड होके आते हैं। तो कई डेथ्स हर दिन देखने को मिलता है। कई पेरेंट्स यहाँ पे ऐसे होते हैं जो कि 1-2 डेथ्स देख कर ही घबरा जाते हैं। तो आपने भी डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे डेथ्स अपने 3.5 महीने के टाइम में देखा होगा। तो उस चीज़ से आपको डर तो डेफिनेटली लगा होगा, तो उसको कैसे हैंडल किया आप लोगों ने? मतलब डर लगा शुरू में, 1-2 बार डर लगा ऐसा, उसके बाद फिर डर नहीं लगेगा। फिर लगा कि चलो कोई बात नहीं है, इसको अल्लाह के हवाले करते हैं। यहाँ पे इलाज ठीक हो रहा है। लोगों को जो भी डॉक्टर सीनियर थे हमारे, वो दे रहे थे, कोऑपरेट फुल कर रहे थे वो, कि हाँ नहीं मतलब आपका बच्चा अगर ऐसे रहेगा तो बच्चा ठीक हो जाएगा। अगर ये खुद का अपना एफर्ट जिस दिन ले लेगा उस दिन ये वापस घर जाएगा। बस आप लोगों को एकदम तैयार रहना है, बच्चे पर मेहनत कीजिए, उसकी खिदमत कीजिए, आप लोग रहिए, हम लोग करते रहें बस। हम लोग सारी रात जागते थे, कई रात तो हम लोग सोया भी नहीं। कई महीने गुजर गए ऐसा, जो जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ सिर्फ 2 घंटे सोए, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा। हाँ, लोग वहाँ पर के सपोर्ट स्टाफ बता सकते हैं कि हम लोग कितना देर सोते थे। टाइमिंग बना हुआ था हमारा 12 से 3, उसका 3 से 6 बस। और उस दरमियान में भी हमको उठ जाना है एक बार भी सक्शन करने के लिए, इसके लिए यही हाल था हम लोगों का। बस अल्लाह ने साथ दिया, अल्लाह पाक का रहम है, करम है, मेहरबानी उनका परवरदिगार का है, आज में हम लोग कामयाब हैं बस। कोई तो एक ऐसा वाक़या होगा जिस समय आपको बहुत ज़्यादा डर लगा होगा कि अब आगे क्या करें, मेरे को कोई और ऑप्शन दिख नहीं रहा है। ऐसे टाइम ऐसा कुछ हुआ था या ऐसा कुछ वाक़या याद है? वाकई नहीं, ऐसा कभी कभी लोगों का मतलब मशवरा होता था कि इसको यहाँ से एम्स में लेके जाया जाए, एम्स लेके जाया जाए, कभी गोवा, कभी दिल्ली लेके जाया जाए। तो मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं था। बच्चा जब वेंट पे था तो उसको कहाँ लेके जाएगा आदमी? अगर वेंट से बाहर रहता वो, तो फिर उसको हम एम्स भी ले जा सकते थे, दिल्ली भी ले जा सकते थे, मगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम मजबूर थे कि नहीं, मुझे रखना है तो इसी में रखना है। अब यहाँ जो होना है इसके साथ होना है, अल्लाह ताला से जो करे बस। मगर यकीन था, लोगों की दुआ थी कि सब लोग बोलते थे कि आपका बच्चा ठीक होकर जाएगा। हाँ, शायद यही विश्वास था बस। कि आज हाँ। ज़ोहा फाइनली ठीक हो रहा है और ऑलमोस्ट हो भी चुका है। हम्म। तो आपके अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण क्या रहा पूरे 3.5 महीने में, जिससे कि आज ये इम्प्रूवमेंट ज़ोहा में देखने को मिला है? इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो हमारे जो सीनियर डॉक्टर थे ना, उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। और एकदम पूरा मतलब जो होना चाहिए एक बच्चे, मतलब जो देखिए डॉक्टर क्या है कि मतलब भगवान का दूसरा रूप बोलते हैं आदमी, हर लोग बोलता है। अगर वो दिल से चाह लेगा तो उस पेशेंट को मरना नहीं होगा, उसको जीना होगा। उसको जीना होगा तो जीना होगा, वो जिएगा ज़रूर, अगर बस जिस दिन डॉक्टर चाह लेगा। तो हमारे यूनिट के जो सारे लोग थे, सब लोगों ने बहुत ही मेहनत किया। और उन लोगों ने जब भी जो चीज़ बोला, ये दवा चाहिए, वो चाहिए, ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, मैं पैसे का परवाह नहीं किया। हाँ, मैं जो भी ज़रूरत हुआ मैं ला के सब देते रहा, ऐसा नहीं। तो ये लगभग पीएमसीएच के हिस्ट्री में भी 10 साल बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई बच्चा, कोई पेशेंट इतने लंबे समय बाद वो आईसीयू से डिस्चार्ज हो रहा है, और जिसमें से कि मैक्सिमम समय उसका आईसीयू में ही गया है। तो एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे आने वाले पेशेंट्स को, कि वो पीएमसीएच या फिर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और क्या उनकी एक थॉट प्रोसेस रहनी चाहिए? क्योंकि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पेशेंस नहीं रख पाते हैं, वो या तो परेशान हो जाते हैं या फिर वो इधर उधर कुछ ना कुछ और तरीके ढूंढने लग जाते हैं। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, कहना चाहेंगे देखिए आपको पेशेंस तो रखना होगा और डॉक्टर जो भी बोलते हैं उसको आपको मानना होगा, ठीक, उस बात को मानना होगा। और उनका मतलब जो भी आपको बोलेंगे, अगर लिख के देते हैं कि आपको ये टेस्ट करवाना है, वो एक्सरे करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, भरोसा रखिए, आपका इलाज होगा, ज़रूर होगा। आप नहीं भरोसा रखेंगे, आप नहीं, आप पैसे को मतलब पकड़ के रखेंगे, नहीं यहाँ सरकारी इलाज होता है, सब कुछ फ्री में होगा, ऐसा नहीं होता है। जो फ्री का रहेगा वो फ्री का भी मिलेगा, जहाँ पे पैसा लगता है वो पैसा देना होगा, आपको मेहनत करना होगा, आपको बच्चे के साथ 24 आवर वक्त गुजारना होगा। यहाँ पर तो मैं देखता हूँ कि ऐसे ऐसे आते हैं गार्जियन कि बच्चा सोया, खुद उससे पहले सो गए, बच्चा बेचारा जाग रहा है, वो बेड पर से नीचे गिर रहा हो और गार्जियन सोए हुए, ऐसा नहीं होता। आपको बच्चे के साथ जागना होगा, वक्त देना होगा, क्या चाहता है, क्या बोलता है, उसको हमेशा खुश रखना होगा। और हमारे जो HOD सर थे, हम वही बोलते हैं, हमेशा शुरू से मुझे बोलते हैं कि इसको खुश रखिए, इसको खुश रखिएगा, ये बच्चा आपका एकदम ठीक हो जाएगा। इसको अगर उदास रखिएगा तो बच्चा आपका हाथ में नहीं आएगा। दोस्तों 3.5 महीने में जोहा के मम्मी पापा हर टाइम ICU में ही प्रेजेंट रहते थे, अपना सारा काम घर बार छोड़ करके। हम देखते हैं कि 1-2 दिन भी किसी को हॉस्पिटल में अगर रहना पड़ जाता है तो वो एक मेंटल ट्रॉमा की जैसा होता है, और ये एक्सपीरियंस शायद हम सब ने एक ना एक बार फेस करी होगी। तो ऐसे समय पे 3.5 महीने अगर आप हॉस्पिटल में रह रहे हैं तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि किस लेवल का स्ट्रेस के साथ ये लोग गुजरे हैं। बट फाइनली कहते हैं ना कि ये अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते ही हैं जो कि इन्हें इस चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं। तो इस बात पे मैं यही कहना चाहूँगा कि हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं, हर तकलीफ में ताकत की दवा दे देते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सर। अब फाइनली जोहा घर जाएगा, तो आइए मिलते हैं जोहा से। गुड मॉर्निंग जोहा, गुड मॉर्निंग करो। अरे आवाज़ ही नहीं आ रही है तुम्हारी, आवाज़ नहीं आ रही है, यहाँ देखो। अच्छा नाम बताओ अपना। नाम बताओ, बोलो। घर जाने से पहले कुछ चाहिए, बोलो बोलो। अरे बाल कटवा, मोबाइल चाहिए, क्यों नहीं? So friends, Zoha's story is an epitome of medical marvels, and it proves that if you have faith on God, if you have faith on doctors, and if you have faith on yourself, and you are ready to do any and everything possible to make that one target achieved, you can definitely achieve it. So with this, I would like to end this video, and we wish all the very best to our cute little Zoha for his upcoming life, and we wish that he achieves all success in his life. तो ऐसे ही हॉस्पिटल रिलेटेड वीडियोस को जानने के लिए फॉलो करें हमारा चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।